हेलो नमस्कार साथियों, मैं घनश्याम शर्मा जेएमडी स्टडी में आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, राजस्थान पुलिस के पेपर चल रहे हैं और फर्स्ट शिफ्ट का पेपर का सॉल्यूशन अपन ने निकाल लिया है, आंसर की अपन ने निकाल ली है, कर ली है उसकी आंसर की। सेकंड शिफ्ट के पेपर की बात करते हैं दोस्तों, ज़्यादा वक्त अपन ख़राब नहीं करेंगे। मेरे पास जो पेपर है दोस्तों उसमें सीक्वेंस से नहीं है, और देखो कई पेपरों में सीक्वेंस सीधा आ रहा है, कईयों में नहीं आ रहा है। इस बात का ध्यान रखना, टेंशन में मत आना। मैं केवल आपको यहाँ पर क्वेश्चन बोलूँगा, क्वेश्चन के साथ उसका आंसर बोलूँगा, और रीजनिंग वाला जो पार्ट रहेगा दोस्तों उसमें जो कुछ क्वेश्चन है हमारे उसको सॉल्यूशन कर लेंगे अपन, उनको अपन समझ लेंगे। और बाकी का जो कंप्यूटर हमारा है, जीके वाला पार्ट है, इंडिया वाला, महिला बाल विकास वाला, राजस्थान जीके वाला पार्ट है, उसमें मैं क्वेश्चन को बोलूँगा, उसका आंसर बोलूँगा। जो क्वेश्चन है वो आपके जिस नंबर पर जो क्वेश्चन है दोस्तों, उस क्वेश्चन को आप सर अपने पेपर में देख के और आंसर टिक कर लेना। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं शुरुआत करता हूँ। सेकंड शिफ्ट का पेपर जो शाम को 3 से 5 में हुआ था, 6 तारीख को, 6 नवंबर 2020 को सेकंड शिफ्ट का पेपर का पहला क्वेश्चन इस प्रकार से दोस्तों, इसमें है रूडा, RUDA वाला क्वेश्चन है दोस्तों। कौन सा है? RUDA। कौन सा क्वेश्चन था? RUDA। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें देखा कि ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण रूडा किस वर्ष में स्थापित किया? तो इसका आंसर होगा दोस्तों क्या? 1955। क्या? सॉरी 1995। क्या होगा? 1995। अगला क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो रीजनिंग का क्वेश्चन है। डेविड अनिल का पोता है। ध्यान देना इधर, जो डेविड है वो किसका पोता है? अनिल का। अनिल का क्या है दोस्तों? ये पोता है, तो यहाँ पर इसका क्या रहा होगा? कोई ना कोई पिताजी रहा होगा, यानी कि इसका क्या है यहाँ पर पोता है, तो यहाँ पर कोई होगा, तो ये इसका डायरेक्ट क्या है दोस्तों? पोता है। समझना ध्यान से। नेक्स्ट बोला है कि राय अर्बन का भाई है। रॉय और अर्बन आपस में क्या है? भाई है। रॉय जो है अर्बन का क्या है दोस्तों? भाई है। आगे बोला रितेश है जो डेविड का पिता है। रितेश, यहां पर कोई रितेश है? कौन है दोस्तों? रितेश है। जो रितेश है दोस्तों वो डेविड का क्या है? पिता। अब ध्यान देना, डेविड का पिता है। डेविड का पिता कौन है? रितेश। रितेश डेविड का पिता है, यहां पर समझने की कोशिश करना। हाँ, डेविड का पिता कौन है? रितेश है। तो उसने क्या पूछा है? अनिल का रितेश से क्या संबंध है? अब मुझे बताना, अनिल इसका पोता है और पोते का पिता कौन है? रितेश है। कौन है दोस्तों? रितेश है। और रितेश का फिर इसके साथ क्या संबंध हो जाएगा? पिता का संबंध हो जाएगा। कौन सा संबंध हो जाएगा? पिता का संबंध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला उसने, इंटरनेट के संदर्भ में URL का पूरा नाम क्या है? URL का पूरा नाम आपको पता हो, यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्वनि को रिकॉर्ड और उत्पादित करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? ध्वनि को रिकॉर्ड और उत्पादित करने के लिए आपको पता होगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो भी है ये आपके सर्च कर लेना, उसका आंसर होगा साउंड कार्ड। क्या होगा? साउंड कार्ड। MS वर्ड में इंसर्ट मेन्यू का उपयोग निम्नलिखित में से किससे प्रविष्ट नहीं किया जाता है? MS वर्ड में इंसर्ट मेन्यू का उपयोग करके निम्नलिखित में से किसे प्रविष्ट नहीं किया जाता है? तो MS वर्ड में इंसर्ट मेन्यू का उपयोग करके, अब आप देख लेना आपके कौन से नंबर पर क्वेश्चन का आंसर होगा दूसरा, लाइन स्पेसिंग। क्या होगा? लाइन स्पेसिंग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है? तो रबी की फसल आपको पता होगा दोस्तों क्या है? सरसों है। बाकी सारी की सारी कौन सी है? खरीफ की फसल है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सभी जानते हैं दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? कितने ग्रह सभी जानते हैं? 8 ग्रह हैं दोस्तों। 2006 से पहले कितने थे? 9 थे। 2006 में शनि को क्या कर दिया दोस्तों? हटा दिया। अगला क्वेश्चन है, सती रोकथाम अधिनियम को किस वर्ष राजस्थान सरकार द्वारा कब लागू किया गया? देखो राजस्थान सरकार द्वारा की बात कर रहा है। सुबह वाली शिफ्ट में जो पेपर आया था उसमें सती प्रथा पर रोक कब लगाई थी? 1829 में। यहाँ राजस्थान सरकार के द्वारा कब आया दोस्तों? 1987 में। राजस्थान में चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? बनास नदी है। कौन सी? चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? बनास। सुबह वाली शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन आया था कि कोटा किस नदी के किनारे है? बात समझ में आ रही है? चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर महाभारत के पात्र बर्बरीक से संबंधित है? अब बर्बरीक से संबंधित तो एक महाभारत के एक पात्र जो बर्बरीक है दोस्तों, उसमें राजस्थान में निम्नलिखित में कौन सा मंदिर है? तो खाटू श्याम जी का मंदिर आप सभी जानते हैं दोस्तों। बर्बरीक से संबंधित कौन सा मंदिर है? खाटू श्याम जी का। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की पहली कपड़ा मिल कृष्णा मिल्स ब्यावर अजमेर में कब स्थापना की गई थी? इसमें 1889। दिए गए कथनों और निष्कर्ष को ध्यान से पढ़े और निर्णय लेके कौन सा कथन निष्कर्ष? अच्छा, कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन आ गया है। कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है कि अधिकांश पक्षी उड़ सकते हैं। ध्यान देना, अधिकांश पक्षी उड़ सकते हैं। बिल्कुल अधिकांश उड़ सकते हैं, यानी कि कुछ नहीं भी उड़ सकते। एक्स उड़ सकता है,
सॉरी एक्स एक पक्षी है, एक्स एक पक्षी है। उसने क्या बोला, एक्स तैर सकता है। देखो एक्स तैर सकता है, तैरने का तो यहाँ पर कोई सवाल ही नहीं है। तो पहला तो तर्क क्या हो गया हमारा, क्या हो गया दोस्तों, गलत हो गया। पहला तो निष्कर्ष क्या हो गया, गलत हो गया। एक्स उड़ सकता है, अब ध्यान दो उसने क्या बोला कि अधिकांश पक्षी उड़ सकते हैं। अब एक्स कोई जरूरी है कि पक्षी में ही आएगा, बिना उड़ने वाले में से जा सकते हैं, यानी कि संभावना है, और संभावना वाला भी क्या होता है दोस्तों, गलत होता है। इस बात का ध्यान रखना। तो इसमें ना तो एक निष्कर्ष सही है, ना ही दूसरा अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है। ऑप्शन दिए उसने हमारे को, गूगल क्रोम, यूट्यूब, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स। तो वेब ब्राउजर कौन सा नहीं है दोस्तों, यूट्यूब नहीं है। कौन सा नहीं है, यूट्यूब। निम्नलिखित में से विषम का चयन करें। अब विषम का चयन है माउस, रोम, कीबोर्ड, माइक्रोफोन। माउस, रोम, कीबोर्ड और माइक्रोफोन में से माउस, कीबोर्ड और माइक्रोफोन दोस्तों ये क्या है, ये क्या है, इनपुट डिवाइस है। और रोम क्या है दोस्तों, मेमोरी है। तो विषम कौन सा हो जाएगा, रोम हो जाएगा। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो सुबह वाली शिफ्ट में, मॉर्निंग शिफ्ट में जिसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी 6 तारीख को, और यहाँ पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस पर आधारित होता है, ये पूछा है। तो विंडोज आइकॉन्स और मेन्यूज, विंडोज आइकॉन्स मेन्यूज, विंडोज आइकॉन्स और मेन्यूज हो जाएगा। बोकारो इस्पात संयंत्र किस पठार पर स्थित है, बोकारो इस्पात संयंत्र कौन से पठार पर है, छोटा नागपुर का पठार, जो कि कहां पर है, झारखंड में है दोस्तों। भारतीय वन अनुसंधान संस्था कहां स्थित है, भारतीय अनुसंधान संस्थान सब जानते हैं, देहरादून में है दोस्तों। कहां पर है, देहरादून में। 2018-19 के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सोयाबीन का उत्पादक, सोयाबीन क्या है, दाल है, सोयाबीन क्या है, दाल है, और दालों में कौन सा सोयाबीन का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा रहा है दोस्तों, मध्य प्रदेश रहा है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक महाजन राजस्थान में स्थित था, राजस्थान में एकमात्र महाजनपद था, कौन सा था, मत्स्य जनपद था, जो कि कहां पर है, अलवर का था। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल की दृष्टि राजस्थान का सबसे बड़ा आप सभी जानते हैं दोस्तों, कौन सा है, जैसलमेर है। कौन से प्रसिद्ध पाकिस्तानी गजल गायक मूल रूप से राजस्थान के निवासी थे। अब पाकिस्तान की गजल गायक, पाकिस्तानी गजल गायक जो राजस्थान का मूल निवासी था, कौन सा दोस्तों, मेहंदी हसन है। और इसमें देखो गुलाम अली, फरीदा खानूम, रूना लैला, ये सभी जानिए, ऐसे नाम सुने हुए नहीं है, एक ही नाम सुना है मेहंदी हसन का, तो आंसर वहां पर टिक कर दो, क्या, मेहंदी हसन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस शहर में ICAR केंद्रीय भेड़ एवं अनुसंधान, केंद्रीय भेड़ और अनुसंधान केंद्र कहां पर है दोस्तों, मालपुरा टोंक में है दोस्तों, सभी को पता है मालपुरा कहां पर है, टोंक में। फिर से हमारे पास आ गया है रीजनिंग का क्वेश्चन, कथन निष्कर्ष का, जिसमें बोला गया है कि केवल कुछ पुरुष फैशन उद्योग में हैं, केवल कुछ पुरुष फैशन उद्योग में हैं, और कुछ पुरुष परिधान की कला को, परिधान मतलब ड्रेसिंग अप, पहनने की, कपड़े पहनने की कला को अच्छी तरह से जानते हैं। ये तो क्या था दोस्तों, इसके कथन है, क्या है दोस्तों, कथन है। अब निष्कर्ष सुनना, कुछ पुरुष फैशन उद्योग में नहीं है। अब उसने बोला कि केवल कुछ पुरुष फैशन उद्योग में है, केवल कुछ पुरुष फैशन उद्योग में, कुछ पुरुष फैशन उद्योग में नहीं है, यानी कि पहला हमारा क्या एकदम करेक्ट है। और सभी पुरुष फैशन उद्योग में नहीं है, बिल्कुल गलत है। ये तो सभी पुरुष तो है ही नहीं, क्योंकि कुछ ही है, कुछ है कुछ नहीं है। तो पहला क्या हो जाएगा, सही, दूसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो केवल एक निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सर्च इंजन नहीं है, सर्च इंजन नहीं है। तो ध्यान रखना, www गूगल वाला, बिंग वाला, जीमेल वाला, याहू में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। तो गूगल है, बिंग है, याहू है, तो कौन सा नहीं है, जीमेल नहीं है। जीमेल तो अपन क्या करते हैं दोस्तों, बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड, सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस कंप्यूटर में संग्रहित डेटा की हार्ड कॉपी उत्पन्न करता है, संग्रहित डेटा की हार्ड कॉपी उत्पन्न करता है, यानी कि हमारे पास जो पेज जो होते हैं हार्ड कॉपी, मतलब जिसको अपन छू सकते हैं, वो क्या होती है दोस्तों, हार्ड कॉपी होती है। तो कौन सा होता है, प्रिंटर होता है। प्रिंटर की सहायता से अपन क्या करते हैं, हार्ड कॉपी निकालते हैं। MS वर्ड में वर्तनी जांच, स्पेल चेक शुरू करने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी थी, वर्तनी चेक करने के शुरू करने के लिए शॉर्टकट कुंजी होती है दोस्तों, F7। मैंने पहले कहा था कौन सी होती है, F7। और सुबह वाली शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया था वहां पर कौन सा आया था, स्क्रीन को बड़े करने के लिए, समझ में आ रही है, और सीधा डायरेक्ट पेज खोलने के लिए सेव एज वाला F12, और F11 कौन सा था, वो उसको बढ़ा करके देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना में भारत में अनुमानित जनसंख्या घनत्व, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का अनुमानित जनसंख्या घनत्व कौन सा, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। तीजन भाई निम्नलिखित में से किस लोकगीत से संबंधित है। तो तीजन भाई कौन से लोकगीत से संबंधित है दोस्तों, पंडवानी से। लगा लेना टिक आपका सर्च करके। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में है। इसे सुंदरवन, हाँ, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, पश्चिम बंगाल में है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, 1576 में हुआ था। आपको पता है किन किन के मध्य हुआ होगा। राजस्थान के किस क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पर है दोस्तों, रावत भाटा। कहां पर है, रावत भाटा। निम्नलिखित में किस संगीत का संबंध राजस्थान से नहीं है, तो राजस्थान से कौन सा गीत का संबंध नहीं है, इनमें से देख लेना कौन सा है, बाउल नहीं है। कौन सा है दोस्तों, बाउल। सांबर नमक झील से लगभग, सांबर नमक झील से भारत का लगभग कितने प्रतिशत
नमक उत्पादन होता है दोस्तों। एग्जैक्टली अगर यहाँ पर होता तो दोस्तों क्या होता है 8.6% के आसपास है, लेकिन यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 9% हो जाएगा। नीचे 4 विकल्प दिए अपने को, उनमें से 3 कोई आपस में किसी न किसी समान है और एक क्या है दोस्तों भिन्न है। तो अपने को भिन्न क्या करना है, छांटना है। तो ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, अंगूर, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, अंगूर ये क्या है रसदार फल, गोभी तो आपको पता ही है अलग हो ही जाएगा। अगला है इंटरनेट का फाइल ट्रांसफर करने के लिए निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, FTP का। किसका किया जाता है दोस्तों, FTP का, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का। एक स्कूल में शिक्षक 50 छात्रों को एक साथ समूह को एक वीडियो दिखाना चाहते हैं, निम्नलिखित किस डिवाइस का उपयोग। अब मान लीजिएगा 150 विद्यार्थियों को एक साथ कोई चीज दिखानी है अपने को, तो किस पर दिखाते हैं दोस्तों, प्रोजेक्टर की सहायता से दिखाते हैं। तो प्रोजेक्टर आंसर हो जाएगा। खालिस्तान एक इंपैक्ट प्रिंटर होता है, खालिस्तान एक इंपैक्ट प्रिंटर। इंपैक्ट प्रिंटर नॉन, दो प्रकार के होते हैं, इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट। आपको मैंने मॉर्निंग वाली शिफ्ट में भी क्वेश्चन आया था। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा डेजी व्हील प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर। सुबह वाली पे आया था जिसमें क्या डॉट मैट्रिक्स वाला आया था, डेजी व्हील प्रिंटर। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में राज्य की साक्षरता सबसे कम है, बिहार की। सबसे कम साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार किसकी है, बिहार की है। बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित थे, कथक थे, कथक से थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत आरोपी के विरोध में शिकायत की कार्यवाही पुलिस स्टेशन, जिला न्यायालय, उपनिदेशक और महिला एवं बाल विकास से कर सकते हैं। तो घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम देख लेना। खालिस्तान राजस्थान में पहला स्थान था जहां 1857 का विद्रोह हुआ था। कहां पर हुआ था 1857 का विद्रोह, राजस्थान में पहला नशीराबाद में हुआ था। निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का औद्योगिक शहर, राजस्थान का औद्योगिक शहर आप सभी जानते हैं दोस्तों, शिक्षा की नगरी जिसको बोला जाता है, क्या होता है, कौन सा है दोस्तों, कोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चित्रकला की शैली राजस्थान में संबंधित नहीं है, निम्न में से कौन सी चित्रकला की शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है। तो कांगड़ा नहीं है दोस्तों, शेखावाटी भी है, हाड़ौती भी है, मारवाड़ी भी है, तो कौन सी नहीं है, कांगड़ा नहीं है। बाबोसा, निम्नलिखित में से कौन सा नेता बाबोसा कहलाते थे, बाबोसा, बाबोसा किसको कहते हैं, भैरव सिंह शेखावत को। अब अगला क्वेश्चन है YPOC को, ध्यान देखना, YPOC को लिखा है उसने COPY, क्या लिखा है, COPY, यानी कि जो ये वाला इसको उल्टा करके लिखा उसने। तो अगला क्वेश्चन क्या होगा, PASTE, PASTE, तो इसको क्या लिखेंगे, ETSAP। तो ETSAP जिस विकल्प में होगा दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा ETSAP। अगला क्वेश्चन है कि पटना बिहार, ध्यान देना इधर दोस्तों, पटना और क्या है, बिहार, और यहाँ पर बोला उसने भोपाल। अब देखो पटना और बिहार के बीच जो संबंध है, तो भोपाल और किसके बीच में वो संबंध होगा, देखो पटना यहाँ पर आपको पता है बिहार की राजधानी क्या, पटना। तो भोपाल किसकी राजधानी है, मध्य प्रदेश के दोस्तों, किसकी है, मध्य प्रदेश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ANT को, ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर उसने क्या बोला है, ANT को उसने लिखा है यहाँ पर क्या क्या लिखा है दोस्तों, ZBMOSU, और उसने BAT को क्या लिखा है दोस्तों, BAT को लिखा है उसने ACZBSU। तो CAP को क्या होगा, अब देखो 3 का है, 6 में आ रहा है, और आपको पता है A है, A से पहले क्या आएगा, अब A से पहले आपको अक्सर क्या आएगा, हमें तो पता नहीं, A से पहले दोस्तों Z आएगा, A के बाद क्या आएगा B, फिर यहाँ N से पहले M, N के बाद O, यानी कि पहले जो अक्षर दिया उसके पहले बाद का लिया है दोस्तों। तो C के पहले क्या आएगा B, C के बाद D, A के पहले Z, A के बाद B, P से पहले क्या आता है Q, P के बाद क्या आएगा P से पहले क्या आएगा और P के बाद क्या आएगा Q। बात समझ में आ जाए, तो BDZBOQ कौन सा आंसर हो जाएगा, BDZBOQ। नेक्स्ट क्वेश्चन है U21, ध्यान दो इधर दोस्तों, U21 O15, U21 O15 I9 और E5। और अगला हमसे पूछा है, देखो दोस्तों यहाँ पर U21 पे ये तो इनका क्रमांक दे रखा है, यहाँ पर देखो -6 यहाँ क्या हो रहा है -4, यहाँ क्या होगा -4, क्योंकि 2 बार माइनस हो रहा है तो 2 बार ही क्या होगा -4 होगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 1A या A1 बोलेंगे दोस्तों, इसको क्या बोलेंगे A1, आंसर हो जाएगा हमारा A1। अगला क्वेश्चन है 2, 5, 11, 23, 47, 2, 5, 11, 23, 47, देखो 2 दूनी 4 + 1, 2 गुणा +1, फिर 2 का गुणा +1, फिर 2 का गुणा और प्लस में क्या 1, यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे और +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों 95, 47 गुणा 94, 94 और 1 कितना आ जाएगा दोस्तों 95। नेक्स्ट क्वेश्चन है HKQZ, ध्यान दो, अगला क्वेश्चन है HKQZ, देखो दोस्तों यहाँ पर 8, 11, 17, 26 किस प्रकार से आ रहा है, ध्यान दो, देखो यहाँ पर 3,
फिर यहाँ 6, फिर यहाँ 9, 3 दूनी 6, 3 3 3 क्या होगा दोस्तों यहाँ पर 12, 38। अब 38 पर क्या आता है, 26 के बाद में प्लस कर दो 12, और 12 पर क्या आता है दोस्तों, एल आता है। क्या आता है, एल आता है। अगला जो क्वेश्चन है वो मैट्रिक्स से संबंधित है दोस्तों। उसने इस प्रकार से दिया है, देखो 4 12 3, ऐसे बना के लिख रहा हूं मैं, पूरा नहीं बना रहा हूं, ध्यान देना। अगला उसने बोला है 5 20 4, वो ऐसे करके इनको बना दिया है। ऐसे ये लो ये लो ये लो, मैंने कर दिया, ये लो। क्या टाइम लगता है इसमें, फिर भी मैंने थोड़ा सा समय बच जाएगा। 8 यहाँ क्या है 56, तो यहाँ क्या आएगा, आपको पता है कि 8 को कितने से गुणा करो कि 56 आ जाए, सीधा सा आंसर बनता है। देखो यहाँ पर 4 तिया 12, 5 चौक 20, तो 8 7 56, क्या आएगा दोस्तों, 7 आएगा। राइट, समझ में आ रहा है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कूट, देखो पेंसिल को 59 लिखा उसने, ध्यान देना इधर, PENCIL, इसको लिखा है 59। इनके जो अंक, जो इनका क्रमांक है दोस्तों, जो P कितने पर है 16, E 5, E 14, C 3, I 9, L कितने पर है 12, इन सभी को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 59 आएगा। क्या आएगा दोस्तों, 59 आएगा। तो ऐसे ही ERASER को जोड़ देना, ERASER को अपन जोड़ेंगे दोस्तों, तो इसका सीधा सीधा क्या बन जाएगा, 66 को कर लेना, 5 पर 18 पर 1 पर 19 पर 5 पर 18 पर। ठीक है दोस्तों, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 7, ध्यान दो इधर, यहां पे बना रहा हूं इसको, 35 7 ये दे रखा है, और 245 और एक क्वेश्चन मार्क। देखो यहां पर इसका कितना गुना है, 5 गुना है। तो यहां पर भी ऐसी कोई संख्या होगी जिसका भी 5 गुना हो, तो इसमें 5 का डिवाइड कर दो, तो 5 चौक 20, और क्या आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर 5 नाम 45। तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों इसका 49 आ जाएगा। 5 गुना है तो क्या हो जाएगा 5 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दी गई, जिसमें दी गई संख्याएं उसी तरह से संबंधित है जिस तरह दिए गए समुच्चय के संख्याएं के समुच्चय जो सेट है। देखो क्या दिया उसने, 64 16 4, देखो किस प्रकार से दिया है, 4 चौक 16, 16 चौक 64, यानी कि 4 का स्क्वायर और 4 का घन दिया है। ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं। तो ऐसा कौन सा विकल्प होगा, तो देखो 64 32 16 तो होगा नहीं। अगला है 60 20 5, ये भी नहीं होगा। तो 27 9 3, कौन सा होगा, 27 9 3, देखो 3 का स्क्वायर और 3 का घन, आंसर हो जाएगा हमारा ये। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, यहां पर है, ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा कि गणितीय चिन्हों के उस सही संयोजन का चयन करें जिन्हें रिक्त स्थानों में कृत्रिम रूप से रख दिया जाए। देखो उसने क्या बोला है, 15-5-2-1। अब हमें ऑप्शन में अपने विकल्प दिए, विकल्पों में समीप चिन्ह उठा करके रखने हैं। तो सीधा सीधा आपको एक बात तो पहले तो ये देखना है, देखो यहां पर अगर गुणा बराबर 1 रखा हूं मैं, गुणा बराबर और माइनस, तो देखो यहाँ पर 15 दूनी 30 और बराबर में नहीं बन रहा है, हटाओ इसको। अगला क्या है, यहाँ पर रखो भाग है, और यहाँ पर क्या है बराबर, और यहाँ पर क्या है प्लस है। देखो 5 तिया 15, 2 और 1 3, तो यहाँ पर भी 3 यहाँ पर भी 3, दोनों बराबर, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, भाग बराबर और प्लस वाला। नेक्स्ट है कि नीचे दिए गए समीकरणों का फंक्शन अपरिवर्तित रहता है, तो चौथे समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखो उसने क्या बोला है, 5 3 और बराबर में क्या दिया 19, ये पहला ऑप्शन दिया उसने, पहला दिया है। फिर 6 3 क्या दिया उसने यहाँ पर 22, फिर उसने क्या दिया दोस्तों यहाँ पर 6 5 34, और उसने क्या पूछा हमसे 12 2, और यहाँ पर हमसे पूछा बराबर। देखो यहाँ पर क्या किया उसने, 5 तिया 15, दोनों गुणा करके प्लस 4, दोनों गुणा करके प्लस 4, दोनों गुणा करके प्लस 4, ठीक है, दोनों गुणा करके प्लस 4, तो यहाँ पर 12 दूनी 24, 24 और 4 कितना होगा दोस्तों 28, 28 हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर। निम्नलिखित वर्गों के संबंध में उपकरण कुल्हाड़ी चाकू, उपकरण और क्या है कुल्हाड़ी, और क्या है दोस्तों चाकू, ध्यान देना, कुल्हाड़ी चाकू और ये क्या है उपकरण है। तो जिस विकल्प में ये वाला होगा हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है कि नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से 3 शब्द आपस में किसी न किसी प्रकार से समान हैं, जबकि एक शब्द भिन्न है। तो भिन्न शब्द का भी चयन करना है। तो क्या क्या दिया उसने, गोभी पत्ता गोभी, गोभी पत्ता गोभी, सूरजमुखी और आलू। तो गोभी पत्ता गोभी और आलू आप सभी जानते हैं दोस्तों क्या है, ये सब्जियां हैं। और हमारा जो ये सूरजमुखी है दोस्तों, सूरजमुखी एक पुष्प होता है दोस्तों, जिस तरफ सूर्य जाता है उसी तरफ ये क्या हो जाता है, मुड़ जाता है दोस्तों। तो इसका जो भिन्न वाला आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सूरजमुखी हो जाएगा। देखिए फिर से कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया है। देखो कई पेपरों में यहाँ पर ऐसा ही हुआ है दोस्तों कि कभी तो किसका आ रहा है कभी किसका आ रहा है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, टेंशन में नहीं आइएगा।
आप इस बात की बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को निष्पादित कर देता है। अब आपको पता है पहले वाले पेपर में आया था कि सीपीयू का कौन सा भाग अरिथमेटिक ऑपरेशंस को क्या करता है, निष्पादित करता है। यहां पर उसने क्या बोला है कि अरिथमेटिक और लॉजिकल वाला जो पार्ट है वो किसका भाग है, किसका निष्पादित करता है, तो किसका होता है, एएलयू के द्वारा होती है। अरिथमेटिक लॉजिक वाला जो ऑपरेशन है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट किसके द्वारा होती है, ये एएलयू के द्वारा होती है, अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस। तो एएलयू किसका पार्ट है दोस्तों, सीपीयू का, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक इमारत के ग्राफिक डिजाइन प्रिंट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस सर्वाधिक उपयुक्त है। एक इमारत के ग्राफिक डिजाइन प्रिंट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस है सर्वाधिक उपयुक्त है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लॉटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लॉटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। भगवान महावीर जो बुद्ध थे दोस्तों, भगवान बुद्ध थे दोस्तों, उन्होंने महावीर नहीं, महावीर तो स्वामी था दोस्तों। गौतम बुद्ध जो है दोस्तों, उन्होंने अपना पहला उपदेश कहां दिया था, सारनाथ में दिया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। देखो पहले वाले में आया था सर्वाधिक जनसंख्या किसकी ज्यादा थी, इसमें आ गया सबसे कम किसकी है, तो किसके दोस्तों, सिक्किम की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डांस प्लस नामक शो का प्रसारण किस चैनल द्वारा किया जाता है। डांस प्लस नामक शो का प्रसारण किस चैनल द्वारा किया जाता है दोस्तों, तो आंसर होगा क्या, स्टार प्लस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव तस्करी रोकथाम सुरक्षा और पुनर्वास किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था, 2018 में। मानव तस्करी का जो बिल है दोस्तों कब आया था, 2018 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराजा गज सिंह किस राज्य के शासक थे। महाराजा गज सिंह कहां के थे दोस्तों, ये जोधपुर के थे। अगला है भारत में निजी क्षेत्र की एक सबसे बड़ी उर्वरक उत्पादक कंपनी है कौन सी, चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स है, ये किस जिले में स्थित है दोस्तों, कोटा में है। कहां पर है, कोटा में। और सुबह क्वेश्चन क्या पूछा था, कोटा बताओ, सुबह वाली शिफ्ट में क्या पूछा था, 6 तारीख को कोटा किस नदी के किनारे है। तो ये इर्द गिर्द क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है इनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वस्त्र का संबंध राजस्थान से नहीं है, तो कौन सा वस्त्र है जिसका संबंध राजस्थान से नहीं है, सांगानेरी, कांथा, बांदरी, बाड़मेर, तो कौन सा नहीं दोस्तों, कांथा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष राजस्थान पंचायत अधिनियम को लागू किया गया था। राजस्थान में पंचायत राज अधिनियम कब लागू किया गया दोस्तों, 1953 में। जो पहला राज्य था हमारा पंचायत का तो राजस्थान ही था, लेकिन संपूर्ण की बात करें पूरे राज्य में लागू करने वाला कौन सा था दोस्तों, वो आंध्र प्रदेश का, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि वैन आरेख बताना है। वैन आरेख का चयन करना अपने को फल, सब्जी और अमरूद का। क्या है दोस्तों, फल, सब्जी, अमरूद। फल है, सब्जी है और क्या है दोस्तों, अमरूद है। तो देखो ये अमरूद है दोस्तों, क्या होता है, फल होता है, और सब्जी क्या हो जाएगी हमारी, अलग हो जाएगी। सब्जी क्या हो जाएगी दोस्तों, अलग हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से 3 शब्द आपस में किसी ना किसी तरह के समान और एक भिन्न, उस भिन्न को छांटना है। देखिए वही क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, जो सुबह आया था वो का वही क्वेश्चन आ गया। किडनी, आंख, नाक और कान। किडनी, आंख, नाक और कान। आंख, नाक, कान सुबह वाले पेपर में भी थे, वहां पर यकृत था, यहाँ क्या आ गया, किडनी आ गया। आंसर क्या हो जाएगा, किडनी हो जाएगा। रिपीट हो गया तो क्वेश्चन एक तरह से। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर में सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस करता है, डिवाइस होता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर में सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है दोस्तों, तो आंसर क्या होगा, रैम, रोम, हार्ड डिस्क। केस में से क्या होगा, हार्ड डिस्क होगा, जो कि सबसे बड़ी मेमोरी, हार्ड डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम को किस रूप में परिभाषित किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को किस रूप में परिभाषित किया जाता है, इसका आंसर होगा एक सॉफ्टवेयर जो विभिन्न गतिविधियों के प्रबंधन और कंप्यूटर संसाधन साझा करने के लिए उत्तरदायी होता है। ए ऑप्शन होगा, बड़ा सारा है। किसने कुषाण वंश की स्थापना की थी, तो कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी दोस्तों, कुजुला कडफिसेस ने, कुजुल कडफिसेस ने। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, राष्ट्रीय पक्षी आप सभी जानते हैं दोस्तों, मोर होता है। उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय गीत कौन सा है, बाउल, कलरी, बोली, नाच, कौन सा है दोस्तों, कलरी है, कलरी है। अब देखो बोर्ड बड़ा सारा क्वेश्चन आया दोस्तों, महिला बाल विकास का, ध्यान सुना। स्त्री के साथ उसकी सहमति या असहमति के बिना डरा धमकाकर या उसके प्रियजनों की मृत्यु का भय दिखलाकर उसके साथ किया गया बलात्कार। यानी कि आप किसी को डरा रहे हो, धमका रहे हो, उसको मारने की धमकी दे रहे हो, उसके घर वालों को मारने की धमकी दे रहे हो, और उसके साथ उसकी बिना सहमति के आप उसके साथ अगर मान लो जबरदस्ती कर रहे हैं दोस्तों, तो वो जिसके कारण उस स्त्री को कोई गंभीर क्षति पहुंचती है या उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो किस प्रावधान के, किस धारा के अंतर्गत आता है। आपको पता है कि बलात्कार तो वैसे धारा 376 में आती है, लेकिन जो जबरदस्ती से असहमति के बिना काम करना, मतलब उसके साथ दुर्व्यवहार करना दोस्तों, उसके साथ गलत करना, वो किसके अंतर आता है, धारा 376 1 के अंतर।
चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? आपको पता है, घोड़े वाले बाबा, राजस्थान के इतिहास के जो पिता हैं दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड। राजस्थान में किस जिले में कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है? राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है? श्री गंगानगर में होता है, काली मिट्टी जो वहां पर पाई जाती है उसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान के पंडित विश्व मोहन भट्ट का संबंध किस वाद्य यंत्र से स्थापित किया जा सकता है? राजस्थान के पंडित विश्व मोहन भट्ट का संबंध किस वाद्य यंत्र से स्थापित किया जा सकता है दोस्तों? तो क्या होगा इसका? मोहन वीणा होगा, मोहन वीणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान 2019 राज्यसभा राजस्थान विधानसभा का सरकारी मुख्य सचेतक है, चीफ व्हिप है? निम्न कौन है वर्तमान राजस्थान विधानसभा का सरकारी मुख्य सचेतक? कौन है दोस्तों? रामचरण बोहरा, कौशल जोशी, डॉक्टर महेश जोशी, महेंद्र चौधरी। कौन है दोस्तों? डॉक्टर महेश जोशी। अगला क्वेश्चन फिर वह नारे का आ गया, पशु पौधे खरगोश। पशु पौधे खरगोश, पशु पौधे खरगोश। आपको पता है खरगोश पशु होता है और पौधे क्या हो जाएंगे दोस्तों? अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। आंसर हमारा जो भी है देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर कथन निष्कर्ष से, और कथन निष्कर्ष में हमारा कथन दिया उसने, रवि एक मुक्केबाज है। कथन क्या दिया दोस्तों उसने? रवि एक क्या है? मुक्केबाज है। रवि एक मुक्केबाज है। दूसरा उसने दिया है, रवि मुक्केबाजों में अच्छी सहन शक्ति होती है। सभी मुक्केबाजों में, सॉरी, रवि एक मुक्केबाज है और सभी मुक्केबाजों में अच्छी सहन शक्ति होती है। ये कथन है, कथन है, रवि एक मुक्केबाज है और सभी मुक्केबाजों में अच्छी सहन शक्ति होती है। नेक्स्ट बोला उसने, रवि की सहन शक्ति अच्छी है। रवि की सहन शक्ति अच्छी है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि रवि क्या है? मुक्केबाज है। तो पहला ऑप्शन, पहला निष्कर्ष सही है। रवि बहुत वजनदार है, वजनदार की यहाँ बात ही नहीं हो रही है दोस्तों, वजनदार से कोई मतलब ही नहीं है। दूसरा गलत, पहला सही। तो निष्कर्ष एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रोसेस की गई सूचना को, कंप्यूटर का क्वेश्चन है दोस्तों ये, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रोसेस की गई सूचना को उपभोक्ता यूजर के लिए उपयोगी स्वरूप में रूपांतरित प्रस्तुत करता है? तो क्या आएगा? आउटपुट यूनिट आएगा, आउटपुट यूनिट। अगला है कि निम्न कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? लाइनक्स, लिनक्स, यूनिक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसका माइक्रोसॉफ्ट एज ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट एज। निम्नलिखित में से तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 1191 में लड़ा गया था। मोहम्मद गौरी और कौन था दोस्तों? पृथ्वीराज चौहान के बीच। और द्वितीय युद्ध भी इन दोनों के बीच हुआ था 1192 में। कान्हा नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? कान्हा मध्य प्रदेश में। कान्हा, पन्ना, पेंच, माधवगढ़, बांधवगढ़ दो है ये दोस्तों, कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। गुगली का संबंध किस खेल से है? गुगली का संबंध क्रिकेट से है, आप सभी जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल खाता है? कौन सा सही ढंग से मेल खाता है दोस्तों? इसमें दिया है धारा 376B, धारा 376B। मैं सही आंसर बोल रहा हूं, सारे ऑप्शन बोलना पॉसिबल नहीं है, बड़े बड़े हैं। अगला है, चलो कौन सा मेल नहीं खाता है? धारा 376B, पीड़िता की मृत्यु या लगातार विकृति, गलत है। धारा 376C, सामूहिक बलात्कार, ये भी गलत है। धारा 376A में आता है वो। धारा 376B, पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथक करने के दौरान मैथुन, पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथक करने के दौरान मैथुन, धारा 376B के अंतर्गत आता है। यानी कि अगर दोनों अलग हो जाते हैं, तलाक हो जाता है दोस्तों उनका, और उसके बाद में पति उसके साथ जबरदस्ती करता है, तो वो धारा 376B के अंदर ये बिल्कुल क्या है? सही है। किसने मेवाड़ राज्य स्थापित किया था? बप्पा रावल, जिसको कालशोक या कालभोज भी कहा जाता है दोस्तों। जून 2002 तक मेट्रो नेटवर्क वाला राजस्थान का एकमात्र शहर कौन सा है? मेट्रो रेल नेटवर्क राजस्थान में, तो मेट्रो कहां पर है? जयपुर में है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान 2019 में गठित लोकसभा में जयपुर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जा रहा है? जयपुर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जा रहा है दोस्तों? रामचरण बोहरा के द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा? रामचरण बोहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाडलो, राजस्थान के राजकीय वृक्ष का, देखो वहां पर सुबह वाली में राजकीय पुष्प आया था रोहिड़ा का, अंडुलेटा टेकोमेला अंडुलेटा का। और अब राजकीय वृक्ष क्या होता है? खेजड़ी। अब खेजड़ी का क्या है? प्रोसेपिस सिनेरेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का, कथन को ध्यान से समझना। मोनी को सैल्मन मछली खाना पसंद है। मोनी को सैल्मन मछली खाना पसंद है और मोनी को झींगा मछली खाना पसंद है। कौन सी? झींगा। अब देखो, मोनी को सभी प्रकार के समुद्री भोजन खाना पसंद नहीं है, बिल्कुल, उसने केवल बोला है कि मोनी को सैल्मन मछली खाना पसंद है। कौन सी? झींगा। तो सभी समुद्री भोजन खाना तो पसंद नहीं है। अगला उसने क्या बोला? मोनी को सभी प्रकार के समुद्री भोजन खाना पसंद है, बिल्कुल गलत है ये, सभी प्रकार के भोजन खाना पसंद उसे नहीं है। तो पहला सही, दूसरा गलत। अगला क्वेश्चन है कि विकल्पों में दिए गए पैटर्न में से कौन सा पैटर्न मोड़े जाने पर निम्न घन क्यूब का आकार ले सकता है? देखिए दोस्तों, क्यूब का क्वेश्चन आया है, ये मैंने आपको पढ़ाया था खूब अच्छी तरह से।
इस प्रकार से आया है, यहां पर प्लस है, यहां माइनस, यहां क्या है, बराबर है। अब उसने देखो क्या बोला है, उसने क्या बोला है दोस्तों यहां पर कि कौन सा विकल्प निम्न में से क्यूब का आकार ले सकता है। तो ध्यान देना, उसने जो इसमें ये वाला विकल्प है दोस्तों, ये वाला विकल्प है, ये वाला, यहां पर प्लस, ये माइनस और ये बराबर, ये खाली स्थान, चलिए ये वाला, और यहां पर है ये, और यहां पर है हैशटैग। तो देखो दोस्तों यहां पर प्लस से माइनस बराबर, प्लस माइनस, मैंने इसको कैसे घुमाया है, क्लॉकवाइज बराबर। तो यहां पर भी देखो कैसे घुमा लो, इस प्रकार से प्लस माइनस इक्वल, प्लस माइनस इक्वल। तो कौन सा में है, इस वाले ऑप्शन में देख लेना आप अपने हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। रैम के बारे में गलत कथन कौन सा है, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूं। गलत कथन कौन सा है, गलत कथन इसमें एक, कंप्यूटर के बंद होने पर रैम की विषय सामग्री लुप्त नहीं होती है, ये गलत है, लुप्त हो जाती है, ये सही होता है इसका। कंप्यूटर के बंद होने पर रैम की विषय सामग्री लुप्त नहीं होती है, क्या है दोस्तों, गलत कथन है रैम के बारे में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन नहीं है तो ऑनलाइन सुरक्षा, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन नहीं है ऑनलाइन सुरक्षा। अगला क्वेश्चन है, किसने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की थी। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की थी दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अगला है प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से बाघ संरक्षण कार्यक्रम इनमें से किस वर्ष में, बाघ संरक्षण 1973 में हुआ था भारत में, ठीक है ना। 1972 में स्टॉकहोम में सम्मेलन हुआ था दोस्तों, 1973 में भारत में आ जाता है इंदिरा गांधी। किसने 2019 इंडियन प्रीमियर लीग में जीत हासिल की थी। आईपीएल में 2019 का आईपीएल किसने जीता दोस्तों, मुंबई इंडियंस ने जीता था, 4 बार जीत चुकी है, ध्यान रखना। भारतीय दंड संहिता की धारा 354A किस प्रावधान को विश्लेषित करती है, तो यौन उत्पीड़न के लिए सजा, यौन उत्पीड़न के लिए सजा 354A में है। महाराजा सूरजमल किस राज्य के शासक थे। महाराजा सूरजमल आपको पता है कहाँ के हैं दोस्तों, भरतपुर के थे। राजस्थान के किस शहर को ताम्रनगरी, ताम्रनगरी कहाँ किसका कहते हैं दोस्तों, ऑप्शन दिया उसने, बूंदी, खेतड़ी, बाड़मेर, टोंक। अब देखो यहाँ पर ताम्रनगरी, खेतड़ी, झुंझुनू को कहते हैं दोस्तों। अगला है, आचार्य राजेंद्र सूरी का जन्म किस शहर में हुआ था। राजेंद्र सूरी का जन्म किस शहर में हुआ था दोस्तों, भरतपुर में हुआ था, आंसर लगा लेना आप, भरतपुर में। भारतीय वायुसेना ने 27 दिसंबर 2019 को राजस्थान के किस शहर में अपने अंतिम MiG-27 स्क्वाड्रन को सेवा मुक्त किया। तो राजस्थान में भारतीय वायुसेना ने 27 दिसंबर 2019 को राजस्थान के किस शहर में, जोधपुर में दोस्तों, कहां पर, जोधपुर में। और अब क्वेश्चन आया दोस्तों हमारे पास किसका, डाइस का। अब डाइस के क्वेश्चन को समझते हैं। डाइस का जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसको समझना है यहाँ पर ध्यान से। डाइस के क्वेश्चन इसमें आए हैं, मॉर्निंग वाली शिफ्ट में डाइस का एक भी क्वेश्चन नहीं था, इसमें काफी सारे क्वेश्चन दे दिए उसने। तो डाइस का क्वेश्चन इस प्रकार से है, चलो मैं थोड़ा सा इस पर ऐसे ही बना देता हूं, आपको समझ में आना चाहिए बस। ये है, ये डाइस वाला है इस प्रकार से, यहाँ है EMC, यहाँ पर है NEC, यहाँ पर है EDM और यहाँ पर है OCM। अब उसने क्या बोला है कि पासे की 4 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं, उस अक्षर का चयन करें जो O वाली सतह के विपरीत है। किसके विपरीत निकालना है दोस्तों, O के अपोजिट निकालना है। अब देखो O के अपोजिट निकालना है तो आप इनमें से कोई भी 2 उठा करके लेके चलो। अब मैं तो ये मानूंगा, देखो यहाँ पर MC है और यहाँ पर भी MC है। अब मैंने आपको बताया था कि किसी भी पासे में, किन्हीं 2 पासों में 2 फलक अगर समान हो जाती हैं, चाहे उनकी स्थिति समान हो चाहे अलग अलग हो, तो बचे हुए अंक आपस में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो बताना यहाँ पर E है, यहाँ क्या है O, तो O के अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, E हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास तर्क का है, आर्ग्यूमेंट का। आर्ग्यूमेंट क्या बोला है, क्या स्कूल के क्षेत्र में भोजन ग्रह होनी चाहिए। भोजन ग्रह बोलते हैं कैंटीन को। क्या स्कूल में कैंटीन होनी चाहिए, क्या स्कूल क्षेत्र में कैंटीन होनी चाहिए। तर्क है हाँ, कुछ छात्रों और कर्मचारियों के लिए प्रतिदिन अपने घर से खाना लाना असुविधाजनक होता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, असुविधाजनक होता है, क्योंकि मॉर्निंग में जैसे मान लो सुबह मॉर्निंग में 6 बजे का 7 बजे का स्कूल का टाइम होता है, इतनी जल्दी कोई खाना बना पाए ना भी बना पाए, तो इसलिए यहाँ पर बिल्कुल पहला तर्क सही है। नहीं, स्कूल के क्षेत्र में कैंटीन नहीं होना चाहिए, नहीं ये कोई दिक्कत नहीं है, तो गलत हो जाएगा हमारा, ये कोई तर्क नहीं है हमारा। पहला सही है, दूसरा गलत है। दिए गए विकल्पों में से विषम का चयन करें। विषम का चयन करना है, लेजर जेट प्रिंटर, टच पैड, लाइट पेन, स्कैनर। तो लेजर जेट प्रिंटर है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है कंप्यूटर सिस्टम पर एक साथ कई उपभोक्ताओं को, यूजर्स को कार्य करने की सुविधा प्रदान करता है। तो एक साथ कई सारे यूजर्स काम करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, मल्टी यूजर सिस्टम बोलेंगे दोस्तों, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम।
अगला है दोस्तों कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा कौन सा दैनिक समाचार पत्र मराठी में शुरू किया गया था? बाल गंगाधर तिलक द्वारा कौन सा दैनिक समाचार मराठी में किया गया था दोस्तों? तो उसका आंसर आ जाएगा केसरी, मराठा केसरी, बंगाल गजट और रीजन कौन सा आएगा इसका? केसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा की सीटों की सर्वाधिक संख्या? लोकसभा की सर्वाधिक सीटें कहां पर है दोस्तों? यूपी में है लोकसभा की, राज्यसभा की सर्वाधिक सारी सीटें। जनसंख्या में सर्वाधिक, जनसंख्या में पहले स्थान पर, क्षेत्रफल में तो हमारा क्षेत्रफल में तो शायद राजस्थान हमारा, जनसंख्या में कौन सा है? यूपी है। लियोनेल मेसी किस खेल से संबंधित है? लियोनेल मेसी सभी जानते हैं, करंट से आया है। लियोनेल मेसी कौन से खेल से संबंधित है दोस्तों? फुटबॉल से हैं। जिन बच्चों को देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता हो उन्हें सहज महसूस करवाने के लिए पुलिस अधिकारी को हमेशा किस ड्रेस में होना चाहिए? जिन बच्चों को देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता होती है उन्हें सहज महसूस करवाने के लिए किस में होना चाहिए दोस्तों? सिविल ड्रेस में होना चाहिए, सिंपल ड्रेस जिसको बोलते हैं, वर्दी में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वर्दी से कई बच्चे क्या होता है, डर जाते हैं दोस्तों, पुलिस के नाम से डर जाते हैं, वर्दी को, अरे पुलिस आई पुलिस आई पुलिस आई, भागो भागो, ठीक है चलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा जिला अपनी सीमा पाकिस्तान के साथ साझा नहीं करता? देखिए दोस्तों इसके ऑप्शन क्या क्या आए थे। क्वेश्चन तो ये आया कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला अपनी सीमा पाकिस्तान के साझा नहीं करता? तो कोटा, जयपुर, अजमेर और एक आया बाड़मेर। अब उसने क्वेश्चन ये पूछा है कि पाकिस्तान से कौन सा जिला सीमा साझा नहीं करता है? अब दोस्तों कोटा भी नहीं करता, जयपुर भी नहीं करता, अजमेर भी नहीं करता, करता क्या है? बाड़मेर करता। या तो क्वेश्चन ये होता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है, तब तो आंसर क्या हो जाता हमारा? बाड़मेर हो जाता। जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर है और हमारा जो ये है इधर का क्या डूंगरपुर, ये हमारे किससे टच होते हैं दोस्तों? जब पाकिस्तान से टच होते हैं। लेकिन ये दोस्तों आपके लिए बोनस है, इसमें आपको मिलेगा क्या? बोनस, आधा नंबर फ्री का। दिसंबर 2019 तक के अनुसार राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता, राजस्थान में विधानसभा के विपक्ष के नेता 2019 तक कौन थे? गुलाब चंद कटारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महाराजा सूरजमल का अन्य नाम कौन सा था? महाराजा सूरजमल का अन्य नाम था सुजान सिंह। क्या था? सुजान सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विधानसभा में राजस्थान की सीट संख्या बढ़ाकर सर्ववर्तमान स्तर जनवरी 2020 तक के अनुसार तक कर दी गई है? राजस्थान, निम्नलिखित में से ध्यान सुनना, किस विधानसभा में राजस्थान की सीट संख्या बढ़ाकर वर्तमान स्तर तक कर दी गई है जनवरी 2020 तक के अनुसार? तो किस विधानसभा में राजस्थान की सीट बढ़ाई है दोस्तों? छठी विधानसभा में। किसमें? छठी विधानसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मिरर का आया है, मिरर का आया है। मिरर में इस प्रकार से हमें एक मिरर बना के दी है, यहां पर उसने ये दिया है दोस्तों, और यहां पर उसने ये ए बना के दिया है ऐसे, और मिरर को दोस्तों उसने यहां रखा है। अब देखो मिरर अगर यहां पर होगा ना तो एक्चुअल में इसका डायग्राम बनेगा उल्टा हो जाएगा, यानी ये ए तो यहां जाएगा और ये इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों हमारा। कैसे हो जाएगा? इस प्रकार से, ऐसे। अब ऐसा विकल्प में किसी में भी नहीं है, ऐसे। ये हमारा कोई भी विकल्प ऐसा नहीं है दोस्तों, ध्यान रखना। तो ये भी हमारा एक तरह से क्या है दोस्तों? बोनस मार्क है। ये भी यहाँ फोकट का आधा नंबर मिल गया, यहाँ पर फोकट का आधा नंबर मिल गया। इस पेपर वालों को तो एक नंबर तो फ्री का ही मिल गया। हाँ, अगर मान लो ये यहाँ पर होता ना तो फिर हमारा आंसर इसमें मैच खा जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है तरक वाला क्वेश्चन है, प्रश्न है, क्या लैपटॉप डेस्कटॉप से बेहतर होते हैं? क्या लैपटॉप डेस्कटॉप से बेहतर होते हैं? तरक है दोस्तों, हाँ, उन्हें कहीं भी ले जा सकते हैं। बिल्कुल करेक्ट बात है, सही बात है भाई साहब, कहीं पर भी ले जा सकते हैं आप, क्योंकि लैपटॉप जो होता है दोस्तों डेस्कटॉप से डेस्कटॉप से क्या होता है? बेहतर होता है, छोटा भी होता है। लैपटॉप का आप कहीं पर भी ले जा सकते हैं। नहीं, वे निम्न विन्यास के हैं, नहीं, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है दोस्तों, कैसा भी आप ले सकते हो। ये तो गलत है, पहला सही है, दूसरा गलत है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस नहीं है, ये आपको छांटना है। MICR मैग्नेटिक इंकरेक्ट रिकॉग्निशन, और OMR ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ट्रैक बॉल, ये सारे के सारे क्या हैं दोस्तों? इनपुट डिवाइस है। कौन सा नहीं है? स्पीकर नहीं है। कौन सा नहीं है? स्पीकर नहीं है। MS एक्सेल में कट के लिए शॉर्टकट की क्या होती है दोस्तों? CTRL X प्लस में X। कट के लिए क्या होती है? कंट्रोल प्लस में X। नदी को, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी को पहले शोक की नदी के रूप में जाना जाता था। खालिस्तान दिया है, कौन सी नदी को इस्तेमाल होगी? कौन सी नदी को पहले शोक की नदी? तो कौन सी नदी है दोस्तों? दामोदर नदी है। कौन सी दोस्त है? दामोदर नदी को शोक की नदी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संसदीय चुनाव 2019 में निम्नलिखित में से भारत के किस राजनीतिक दल ने विजय प्राप्त की? संसदीय चुनाव 2019 में निम्नलिखित में से भारत के किस राजनीतिक दल ने विजय प्राप्त किया? 2019 में कौन जीता था दोस्तों? PM कौन है? प्रधानमंत्री। क्या किस पार्टी से? बीजेपी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम सुबह वाले में आया था, कौन से सन को स्टार्ट किया था? अब आ गया है
अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति नाबालिग लड़की के वेश्यावृत्ति की कमाई के माध्यम से रहता है तो ऐसे व्यक्ति को न्यूनतम कितने साल की सजा होनी चाहिए? जो नाबालिग व्यक्ति की वेश्यावृत्ति, जो मतलब नाबालिग जो बच्ची होती है दोस्तों, वे वेश्यावृत्ति आप सभी जानते होंगे, ज्यादा मेंशन में नहीं करूंगा, यहाँ पर सभी जानते हैं इस वर्ड से, बाकी पर सभी। अगर नाबालिग बच्ची के साथ अगर ऐसा कोई व्यापार करवाता है दोस्तों, जिसको बोलते हैं दैहिक व्यापार बोलते हैं दोस्तों, अगर कोई करवाता है तो उसको कितने साल की सजा मिलेगी दोस्तों? उसको 7 ईयर की, 7 साल की सजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस क्षेत्र में जयपुर शहर स्थित है? राजस्थान के किस क्षेत्र में? राजस्थान में किस क्षेत्र में है? मेवाड़ नहीं है। मेवाड़ क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारे अजमेर वाला, मारवाड़ हो जाएगा, जोधपुर वाला, हाड़ौती आप जानते हो इधर हो जाएगा, सीकर झुंझुनू वाला, और हमारा ढूंढाड़ क्या है? जयपुर वाला, जो ढूंढाड़ आता है, जयपुर दौसा वाला क्षेत्र ढूंढाड़ में आता है। नेक्स्ट है, जयपुर की महारानी गायत्री देवी किस वर्ष में पहली बार लोकसभा की सदस्य बनी? जयपुर की महारानी गायत्री देवी किस वर्ष में महिला पहली बार लोकसभा की सदस्य बनी थी? तो 1962 में दोस्तों। कब बनी थी? 1962 में। नेक्स्ट है, दौसा शहर का नाम किस पहाड़ी के नाम पर पड़ा है? दौसा शहर का नाम किस पहाड़ी के नाम पर पड़ा है दोस्तों? देवगिरी। देवगिरी के नाम पर दौसा शहर का नाम पड़ा है, देवगिरी के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में लागू निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति शासन का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? राजस्थान में लागू हुआ था कौन सा दोस्तों? राष्ट्रपति शासन है। सबसे लंबा कब रहा था दोस्तों? कौन सा कार्यकाल था दोस्तों? वो चौथा। कौन सा था? चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए फटाफट आपको करते हैं इनको, रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन, रवीश पूर्व की ओर 15 मीटर चला। रवीश है दोस्तों, ये पूर्व की ओर गया 15 मीटर, फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ा। देखो पूर्व में जा तो बाईं ओर मुड़ेगा तो ऊपर जाएगा, बायां कितना मुड़ा? 20। फिर वह दायां मुड़ा, दायां मुड़ेगा इधर जाएगा कितना? 17। अंत में वह बाएं मुड़ा 20 गया। देखो फिर पूर्व जा रहा है, बायां मुड़ा 20, यहां पर गया 20। अब हमसे क्या पूछ रहा है वो? रवीश की अब किस दिशा के सम्मुख, कहां पर है रवीश इस टाइम? उत्तर में। कहां पर है दोस्तों? उत्तर। इसका उत्तर क्या आएगा? उत्तर आएगा। उत्तर क्या आएगा? उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस कंपनी या उद्योग ने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का आविष्कार किया है? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का आविष्कार किसने किया दोस्तों? जेरोक्स ने किया है। किसने किया है? जेरोक्स ने किया है। बात समझ में आ रही है? चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, यहां पर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है? निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन हमारे प्रिंटर, स्कैनर, ट्रैक बॉल, मॉनिटर। क्या हो जाएगा दोस्तों इसमें? स्कैनर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्कैनर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प MS वर्ड 2016 में मेन्यू में नहीं होता है? देखिए क्वेश्चन ने क्या बोला है, ध्यान से सुनना। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो होता है दोस्तों, तो 2016 में मेन्यू में नहीं होता है, तो क्या होगा दोस्तों? इंसर्ट रेफरेंसेज फॉर्मूलाज। क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? फॉर्मूलाज। क्या हो जाएगा? फॉर्मूलाज हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की उच्चतम चोटी, उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? उत्तराखंड की उच्चतम पर्वत चोटी पूछ रहा है दोस्तों। ऑप्शन हमारे पास क्या क्या? बद्रीनाथ, केदारनाथ, कामेट, नंदा देवी। क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी जो क्या है? नंदा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 250 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान जो बुद्ध है दोस्तों, उसका वास्तविक नाम क्या था? भगवान बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? वर्धमान, सिद्धार्थ, महावीर, प्रियदर्शन। तो क्या था दोस्तों? भगवान बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था दोस्तों? सिद्धार्थ था। इतिहास का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महिला बाल विकास का है शायद ये, कि पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक PCPNDT अधिनियम के अंतर्गत अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी करवाने वाले जोड़े या लिंग परीक्षण करने वाले डॉक्टर लैब कर्मी को किस प्रकार की सजा का प्रावधान करता है? जैसा कि आपको पता है कि एक तरह से ये मान के चलिएगा कि लिंग का पता लगाना, प्रसव से पहले लिंग का पता लगवाना, और फिर क्या, जैसे मान लीजिएगा लिंग का पता लगाना, भाई लड़का हुआ है या लड़की है या लड़का है, उसके अकॉर्डिंग उसको चेक करवाने के लिए जो हमारे पास, क्योंकि कानूनी अपराध होता है दोस्तों, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ऐसे अल्ट्रासाउंड से क्या कि पता लगाते हैं, तो उससे क्या था कि जैसे मान लो लड़की का पता लग जाता है तो क्या करवाते थे दोस्तों? उसका एब्जॉर्प्शन जो भी कुछ होता है वो करवा देते हैं। 3 से 5 साल तक की सजा और 10 से 50,000 का जुर्माना इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है? 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का कौन सा जिला है जिसकी जनसंख्या क्या थी दोस्तों? सर्वाधिक है। तो कौन सा है दोस्तों? जयपुर है। वर्तमान लोकसभा में 2019 में निर्वाचित, वर्तमान लोकसभा में राजस्थान से चुने गए सदस्यों की संख्या कितनी है? 25। लोकसभा में राजस्थान से कितनी सीटें होती है दोस्तों? 25 सीटें होती हैं। बांकली बांध किस नदी पर स्थित है दोस्तों? बांकली बांध कौन सी नदी पर है दोस्तों?
लूणी, काली सिंध, साहिबी और सूकड़ी तो कौन सी पर है दोस्तों? बांकली बांध सूकड़ी नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा रीजनिंग का कि एक बच्चा घुटनों के बल पूर्व की ओर 1 मीटर तक चलता है। ध्यान देना, इधर कोई एक बच्चा है जो घुटनों के बल पूर्व की ओर क्या जाता है? 1 मीटर। यहां पर कोई बच्चा है दोस्तों, ध्यान से समझना, 1 मीटर कहां जाता है दोस्तों? वो पूर्व की तरफ जाता है। कहां जाता है? 1 मीटर कितना गया? पूर्व की तरफ गया। कितना गया? 1 मीटर। आगे उसने बोला है अब वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है। अब देखो वो पूर्व की तरफ जा रहा है तो इसका दायां कहां होगा दोस्तों? नीचे होगा, दायां होगा। और कितना जाता है वो? 2 मीटर जाता है। कितना जाता है दोस्तों? 2 मीटर जाता है, मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ता है और 2 मीटर चलता है। इसके बाद वह प्रतिम मोड़, देखो प्रतिप मोड़ होता है यू टर्न लेना। प्रतिप मोड़, यू टर्न का मतलब वापस वहां से मुड़ जाना सीधा, तो वापस वहां से मुड़ना दोस्तों प्रतीप मोड़ कहलाता है। तो प्रतीप मोड़ लेकर 4 मीटर और चल जाता है। अब यहां से वो यू टर्न लेगा, यहां से यू टर्न लेगा तो 4 मीटर जाएगा, तो यहां से यहां तक कितनी हो गई उसकी? 2, तो 2 और जाएगा दोस्तों ऊपर। तो यानी कि वो यहां पर हो गया, उत्तर दिशा में जा रहा है। किधर जा रहा है दोस्तों? वो उत्तर दिशा में जा रहा है। अब उसने क्या बोला है? अंत में वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 1 मीटर चल जाता है। अब अंत में दाईं ओर मुड़ता है, अब दाईं ओर इधर जाएगा उत्तर दिशा में जाकर कितना जाता है दोस्तों? वो 1 मीटर जाता है। अब वो पूछ रहा है कि बताइए बच्चा अब किस दिशा के सम्मुख है? तो दोस्तों किस दिशा के सम्मुख है? किस दिशा की तरफ उसने मुंह कर रखा है दोस्तों? पूर्व दिशा में। कौन सी दिशा में दोस्तों? पूर्व दिशा में। इट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, पहली पारी के अंदर आया था ये क्वेश्चन, इसका फुल फॉर्म ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का, तो आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो इसका ध्यान रखना दोस्तों क्या नहीं है? MS DOS नहीं है। कौन सा नहीं है दोस्तों? MS DOS नहीं है। इस बात का क्या रखना है आपको? ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोशन डेटा को कंप्यूटर या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में, मोशन डेटा को कंप्यूटर या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में प्रविष्ट करने के लिए किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है ट्रैक बॉल, बारकोड रीडर, मैग्नेटिक इंक कार्बोरेटर रिकॉग्निशन, लाइट पेन। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा इसका? लाइट पेन। क्या आंसर हो जाएगा? लाइट पेन हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों MS Excel 2016 में निम्नलिखित में से किस मेन्यू से मार्जिन्स और ओरिएंटेशन विकल्पों का चुना जा सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? MS Excel 2016 में निम्नलिखित में से किस मेन्यू से मार्जिन्स और ओरिएंटेशन विकल्पों को चुना जा सकता है? तो क्या होगा? वो पेज लेआउट होगा। क्या होगा दोस्तों? पेज लेआउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मिट्टी के लिए दीर्घकालिक नुकसान का कारण बनता है? मिट्टी के लिए दीर्घकालिक नुकसान का कारण कौन सा बनता है दोस्तों? प्लास्टिक बनता है। क्या बनता है? प्लास्टिक बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन की खोज निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज बच्चों किसने की थी दोस्तों? जे थॉमसन ने की थी। किसने की थी? जे थॉमसन ने। दिनांक 20 जुलाई 1905 को, ध्यान सुनिए इस क्वेश्चन को, दिनांक 20 जुलाई 1905 को खालिस्तान ने बंगाल को 2 भागों में बांटने की घोषणा की। पूर्वी बंगाल और असम एक भाग और शेष बंगाल दूसरा भाग था। तो किसके शासनकाल में 1905 में बंगाल का विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था? उस समय गवर्नर या वायसराय जो था दोस्तों कौन था? लॉर्ड कर्जन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दहेज निषेध अधिकारी की नियुक्ति किस धारा के तहत किया जाता है? दहेज निषेध अधिकारी की नियुक्ति किस धारा के तहत किया जाता है? तो ये धारा 8B है दोस्तों। क्या है? धारा 8B है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पोखरण राजस्थान के किस जिले में स्थित है? पोखरण सभी जानते हैं जैसलमेर में दोस्तों। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा दिसंबर 2019 तक के अनुसार कौन राजस्थान के राज्यपाल हैं? तो ये 2019 में हमसे राजस्थान का राज्यपाल पूछ रहा दोस्तों, और वो कौन है? कलराज मिश्र है दोस्तों। कौन है? कलराज मिश्र है। ये हुआ दोस्तों हमारा 6 तारीख शिफ्ट सेकंड का पेपर, द्वितीय पारी का पेपर, जिसकी मैंने आपको आंसर की बताई है। रीजनिंग के जो भी क्वेश्चन थे उनका पढ़ने अच्छी तरह से सॉल्यूशन किया दोस्तों, और आराम से अपन ने इस पेपर की आंसर की। मैंने आपको बताया था कि जो बुकलेट सीरीज होती है दोस्तों वो क्या होती है? अलग अलग होती है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, मैं क्वेश्चन को पूरा आराम से बोल रहा हूँ आपके सामने, आप मिलान कीजिएगा कि आपका वो क्वेश्चन किस नंबर पर है, और वहां पर अपना आंसर चेक कीजिएगा कितने सही हैं कितने गलत हैं। दोस्तों जरूर कमेंट में आप बताइएगा कि सर हमारे अपने इतने अटेम्प्ट किए हैं, इतने हमारे सही हैं, इतने हमारे गलत हैं। ठीक है दोस्तों, और कैसा लगा मेरा प्रयास? एक छोटा सा प्रयास किया है मैंने आपके सामने दोस्तों। जो सब्जेक्ट मतलब जो रीजनिंग वाला पार्ट था मैंने उसको अच्छी तरह से आपके सामने एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की है। और जो हमारे पास जीके कंप्यूटर वगैरह के थे इनको दोस्तों किसी से डिस्कस करके या कहीं से भी जैसे भी करके आंसर की बनाने की मैंने प्रयास किया है। तो मेरा प्रयास आपको कैसा लगा दोस्तों? ये छोटी सी मेहनत कैसी लगी आपको? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर
जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सभी तक इस आंसर की को पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। और अपने जितने आपने क्वेश्चन किए हैं ना वो कमेंट में आप जरूर बताइए कि सर हमने इतने अटेम्प्ट किए हैं, इतने हमारे सही हैं, इतने हमारे गलत हैं। ठीक है दोस्तों। और दूसरी बात ध्यान रखना, अगर आपका पेपर हो चुका है तो ऐसा नहीं है कि मस्ती मौज मस्ती में लग जाओ, नहीं, अभी मौज मस्ती नहीं करनी है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। तब तक जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ऐसा नहीं है कि हमारा पेपर हो गया बस अब कुछ नहीं, आगे जो आपने फॉर्म फिल कर रखा है, आगे जो वैकेंसियां आ रही हैं उनका भी आपको क्या करनी है दोस्तों, तैयारी करते रहना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अभी आपको ऐसा नहीं है अपने शरीर को आलस में नहीं डालना है। मैं बार बार बोलता हूं, मैं आपको कह रहा हूं, जो रिदम आपने बनाया है ना लाडलो, उस रिदम को तोड़ना मत। बड़ी मुश्किल से आप 8-10 घंटे बैठने की आदत पड़ी है दोस्तों, इस आदत को और 6 महीने तक खींच के लेके चलो, आराम से आपका मतलब की सीट निकल जाएगी। और हमारा जो भविष्य है, अपनी माँ से जो वादा किया था, किसी से भी वादा किया था कि तेरी गलियों के अंदर कदम तभी रखेंगे जब हमारे बदन पर वृद्धि होगी। ठीक है दोस्तों, जिससे भी आपने वादा किया था तो माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना पूरे करके मैं दिखाऊंगा। जिससे भी आपने वादा किया दोस्तों, उस वादे को पूरा करना है। और इस बात का ध्यान रखना, जो रिदम आपने बनाया है ना, जो कंटिन्यूटी आपने बनाई है दोस्तों, इसको अभी तोड़ना नहीं है। 6 महीने और लगे रहो कंटिन्यू, जब तक और आगामी आपने जो फॉर्म फिल कर रखा है उनके एग्जाम ना हो जाए तब तक। ठीक है, तब तक क्या, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। आपको सीधा सा ये लेना, जिस दिन हमारे पास ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा उस दिन तक अपने को क्या करना है दोस्तों, लगे रहना है। ठीक है दोस्तों, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। और कैसा लगा मेरा ये प्रयास आप जरूर कमेंट में बताइएगा। और अपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं राइट रॉन्ग सभी के सभी आप क्या करोगे दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना और आगे की तैयारी को मजबूत करते रहना दोस्तों। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, नमस्कार दोस्तों।